नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड अपर पीसीएस का विज्ञापन जारी हो चुका है और उसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। टोटल उसमें 189 पोस्ट हैं, 189 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपर पीसीएस भर्ती परीक्षा 2024 के एग्जाम पैटर्न, इसके सिलेबस के बारे में और रणनीति क्या होनी चाहिए। प्री एग्जाम की बारे में हम विशेषता यहाँ पे चर्चा करने वाला है कि प्री एग्जाम की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि इसके सिलेबस में इस समय बदलाव हो चुका है। जब 2021 में अपर पीसीएस की भर्ती आई थी तो उसका सिलेबस अलग था और इसका सिलेबस अलग है। अब कितना बदलाव है, क्या बदलाव है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम 2021 के एग्जाम की बात करें तो 2021 में उत्तराखंड जी के पूछा गया था 25 क्वेश्चन प्री एग्जाम में। 25 क्वेश्चन थे प्री एग्जाम 2021 में। 2021 की जो भर्ती थी, 2022 में उसका पेपर हुआ था। लेकिन अभी 2024 में जो ये विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि कुल 150 में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो 150 का 1/3 कितना हुआ? 50। तो 50 क्वेश्चन अभी यूके जीके से पूछे जाएंगे 150 में से, जबकि पिछली बार केवल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में आपको यही बताऊंगा कि अन्य सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे और मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विशेष फोकस हमारा अभी रहेगा प्री एग्जाम पर, क्योंकि पहले प्री एग्जाम होगा और उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और फिर आपको जो अभ्यर्थी उसमें मेरिट में जिनका नाम आएगा वही फिर मेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो यह है यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि 3 स्टेप में अपर पीसीएस की ये परीक्षा होने वाली है: प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि जो मेरिट बनेगी वो केवल प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर बनेगी। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। न्यूनतम सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33%, क्योंकि 150 अंकों का है और 150 अंकों का 33% हो जाएगा 49.5। तो 49.5 मार्क्स लाना इसमें जरूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप जो प्री एग्जाम जो प्रथम प्रश्न पत्र है जीएस का, इसमें आप चाहे कितना भी अच्छा स्कोर करो और अगर आपने द्वितीय प्रश्न पत्र में इतने मार्क्स नहीं लाए, इससे कम मार्क्स लाए, तो आपका नाम मेरिट में नहीं आएगा। तो ये भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, इसलिए ये बात भी आपको नोट करनी है। लेकिन ये जो रीजनिंग है, जो ये सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें रीजनिंग और मैथ आएगी। तो इसके लिए आपको पिछला पेपर जरूर देखना है इसका, कि किस प्रकार वहां पे रीजनिंग और मैथ बनी थी। वैसे इतना स्कोर हर कोई ला ही देता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ इतना कर ही देता है, ठीक है, सभी अभ्यर्थी, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करेंगे। तो आपको फोकस करना है यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र पे, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। अब जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें जीएस पूछा जाएगा। कितने नंबर की? 150 अंकों की। 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है क्वालिफाइंग आपको करना है ये, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, यानी 150 अंकों का। और न्यूनतम 33% आपको इसमें लाने हैं, यानी न्यूनतम 49.5% आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए। बस इतने नंबर आपके आने चाहिए इसमें। मेरिट किसके आधार पर बनेगी? इन 150 अंकों के आधार पर, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है जीएस का। उसके बाद ये मेंस परीक्षा का क्या है एग्जाम पैटर्न। इसमें सामान्य हिंदी आएगी 150 अंकों की, निबंध 150 अंकों का, सामान्य अध्ययन पेपर 1 200 अंकों का, और उसके बाद दूसरा पेपर भी 200 अंकों का। इसमें चेंज क्या है? मेंस एग्जाम में जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इसमें 2 पेपर हैं जो वो अब उत्तराखंड राज्य की जानकारी संबंध पूछे जाएंगे। ये 2 सामान्य अध्ययन के 2 पेपर, इसमें उत्तराखंड जी के संबंधी सिलेबस से प्रश्न होंगे, यानी 400 अंकों का इसमें उत्तराखंड जीके का सिलेबस ऐड किया गया है। और लिखित परीक्षा का कुल योग है 1500 अंकों का मेंस एग्जाम होगा, जिसमें 150 अंकों का क्या होगा? इंटरव्यू, यानी टोटल 1650 अंकों के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन मेंस एग्जाम में पहुंचने के लिए पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। अब हम इसलिए प्री एग्जाम के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्री एग्जाम का सिलेबस आपको कौन देखना है? प्रथम प्रश्न पत्र, क्योंकि इसी के आधार पर जो ये 150 अंक बनेंगे प्रथम प्रश्न पत्र जीएस के, जो 150 प्रश्न होंगे, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। और तभी जो अभ्यर्थी प्रथम प्रश्न के आधार पर जो मेरिट बनेगी
जिस अभ्यर्थी का नाम उसमें आएगा प्री एग्जाम में, जो क्वालिफाई करेगा, जो मेरिट में जिसका नाम आएगा, वही अभ्यर्थी फिर मेंस एग्जाम दे पाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है, प्री एग्जाम के जो सिलेबस है, जीएस का सिलेबस, इसमें 150 अंकों में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे, यानी न्यूनतम 50 अंक उत्तराखंड के पूछे ही जाएंगे। अब अन्य सब्जेक्ट, जो अन्य सिलेबस है, यानी अन्य सब्जेक्ट जिसमें इंडियन जीएस आ गया, साइंस आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, यहाँ से कितने कितने प्रश्न बनने वाले हैं, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यह यहाँ पे यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्री एग्जाम 2021-22 एग्जाम पैटर्न, 2021 में जो विज्ञापन आया था अपर पीसीएस का, 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसके पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, ये मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल ये भी 150 अंकों का था। लेकिन अब 2024 में, अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हम 2024 की। 2024 में क्या होने वाला है, तो 2024 में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि इसमें एक तो कंफर्म है कि उत्तराखंड जी के 2021-22 में 25 क्वेश्चन थे, इसमें कंफर्म ये है कि 50 क्वेश्चन न्यूनतम तो होंगे ही होंगे। उस समय इंडियन हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस समय जो संभावना है वो है लगभग 13 से 15 क्वेश्चन बनेंगे इंडियन हिस्ट्री के। इंडियन पॉलिटी के उस समय 18 क्वेश्चन बने थे, इस समय लगभग 12 से 13 क्वेश्चन बनेंगे इंडियन पॉलिटी के। जियोग्राफी के उस समय 17 क्वेश्चन बने थे, इस समय बनेंगे 10 से 11 क्वेश्चन। और उसी प्रकार इकोनॉमी के भी 10 से 11 क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के 2022 के एग्जाम में 16 क्वेश्चन बने थे, और इस समय लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, और साइंस और कंप्यूटर के लगभग, साइंस के 10 से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 2 से 4 क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये 2024 में जो इसका एग्जाम, जो 2024 में विज्ञापन आया है, अब जो इसका एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न बनने की संभावना है। क्योंकि इसमें चेंज क्या हुआ है, 50 क्वेश्चन न्यूनतम उत्तराखंड जीके के पूछे ही जाएंगे। तो इस आधार पर अब देखो स्कोरिंग क्या है, तो लगभग आप ये मान के चलो कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी की बात करें तो 48 से 50 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, और 50 क्वेश्चन बन गए उत्तराखंड के, यानी 100 क्वेश्चन इंडियन जीएस और उत्तराखंड जीके से पूछ जाएंगे। फिर करंट अफेयर, फिर आपको फोकस किस में करना है, देखो मेन फोकस आपको करना है उत्तराखंड जीके और इंडियन जीएस पे, उसके बाद करंट अफेयर्स पे, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछ जाएंगे। और यूकेपीएससी करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा नहीं पूछता यूकेपीएससी की पिछले 3-4 साल के, पिछले 1 साल के करंट पूछता है यूकेपीएससी। इसलिए आपको 2024, 23 और 24 के करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करना है, मुख्यतः 2024, क्योंकि इसका एग्जाम अभी तो होने वाला नहीं है। लगभग इसका एग्जाम होगा लगभग अगस्त सितंबर की ही बात होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी कोई डेट दी नहीं गई है, कोई संभावना नहीं है फिलहाल 2-3 महीने में। तो कुल मिला के 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स अभी से दोस्तों तैयार कीजिए। और जरदारी क्लासेस द्वारा आपको डेली करंट अफेयर्स सीरीज यहाँ पे चलाई जाती है, वीकली करंट अफेयर्स सीरीज हमारी आती है, उसमें आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इंडियन, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर सीरीज में और वीकली करंट अफेयर सीरीज में लाई जाता है। तो उस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें और अभी से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने शुरू करें। बाकी उत्तराखंड जीके के कंप्लीट नोट्स आपको हमारी जरदारी क्लासेस.in वेबसाइट में मिल जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंडियन जीएस है, मैं आपको इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन हमारी यहाँ पे कोशिश रही कि यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए एक यहाँ पे नई सीरीज, एक टारगेट बेस यहाँ पे शुरू किया जाएगा, जिसमें आपको इंडियन जीएस भी कराया जाएगा, करंट अफेयर्स तो खैर हम डेली रेगुलर कराए रहे हैं, और उसमें उत्तराखंड जीके भी कराया जाएगा। फिर आपको देखना है कि अगर आपने इतना सिलेबस से कवर कर दिया है, तो फिर आपने जाना है वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी की ओर। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपको यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के बनेंगे, तो इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन ही कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर इतना बड़ा सिलेबस यूकेपीएससी देता है कंप्यूटर का, तो 3 या 4 क्वेश्चन ही इससे कंप्यूटर से पूछे जाते हैं अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें। तो ये तो मैंने एग्जाम पैटर्न आपको पिछले एग्जाम पैटर्न के आधार पर बता दिया है कि किस प्रकार कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो ये है सिलेबस, इसमें ये भारत के इतिहास का सिलेबस है, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और इससे लगभग 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक काल,
ठीक है, लगभग सभी जगह से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम एक बार मैं आपको जो पिछला पेपर है 2021 जो भर्ती परीक्षा थी अपर पीसीएस की, उसको भी मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, ताकि उसके आधार पर आप देख सके कि किस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी के द्वारा अपर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको पिछला पेपर भी जरूर देखना है और उस आधार पर अपनी आपको तैयारी जारी रखनी है। तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, इसमें आपका राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, दक्षिण भारत का इतिहास इसमें आ गया है। पिछले पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन दक्षिण भारत के इतिहास से ही पूछे गए थे। फिर इस्लाम का आगमन और मुगल साम्राज्य, ये आपका मध्यकालीन भारत हो गया। यूरोपियों का आगमन, भारत के वायसराय, ये आधुनिक काल हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास का भी सिलेबस दे रखा है और उत्तराखंड के इतिहास से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है कंफर्म। तो उत्तराखंड का इतिहास भी आपको देखना है और उत्तराखंड इतिहास के कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, सबके नोट्स आपको jardari-classes.in वेबसाइट में मिल जाएंगे। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। अगर आप पीसीएस का प्री एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो पहले आपको प्री एग्जाम की अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और फ्री एग्जाम के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपको। ये विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल का सिलेबस दे रखा है। ये सिलेबस का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या जो इसका विज्ञापन है ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम में भी आपको मैं इसका पीडीएफ देने वाला हूँ। तो जरदारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार। अब देखो अंतरराष्ट्रीय जो जीके है, जो वर्ल्ड जीके है, तो जो यहाँ पे वर्ल्ड जीके अगर हम बात करें तो ये संगठन आपको जरूर पढ़ने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछ जाते हैं जो विश्व स्तरीय संगठन है, तो ये भी आपको जरूर देखना है। और ये सामान्य विज्ञान का क्या है, सिलेबस भी है। तो इससे तो खैर 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, जिससे 6 या 7 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही पूछे जाते हैं। और ये करंट अफेयर देखो, तो करंट अफेयर्स में भी आपको विशेष फोकस करना है। तो अगर हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करना है, तो उत्तराखंड तो है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह कि जो यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड जीके पूछा जाता है वो ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, सिंपल ही पूछा जाता है। तो इसलिए आपको उत्तराखंड जीके पर फोकस ये करना है कि 50 में से अधिक स्कोर, लगभग 45 प्लस स्कोर आप उत्तराखंड जीके में कर पाओ। और इतने क्वेश्चन यूकेपीएससी के एग्जाम में संभव है कर पाना। यूके ट्रिपल सी तो अगर हम यूके ट्रिपल सी की बात करें तो यूके ट्रिपल सी के एग्जाम में उत्तराखंड जीके बहुत टफ पूछा जाता है, लेकिन यूकेपीएससी के एग्जाम में उत्तराखंड जीके सामान्य पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे 50 में से 45 नंबर के लिए कह रहा हूँ। और उसके बाद इंडियन जीएस और करंट अफेयर्स पे आपको विशेष फोकस करना है। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, और पिछले जो इसका एग्जाम हुआ उसके आधार पर मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया है यहाँ पे कि कहाँ से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार आपको अपनी रणनीति बनानी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।